नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 9 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमारी टीम दरौंदा प्रखंड में आज प्रवेश की है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में, और यहाँ कुछ जनता से मिली और जानने का कोशिश की कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। तो जनता का साफ कहना है कि हम लोग भी बदलाव के पक्ष में हैं और बदलाव करना चाहते हैं, और बदलाव इसलिए करना चाहते हैं कि विगत 5 साल पहले जिस प्रत्याशी को हम लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती वोट दिया था, वो प्रत्याशी 5 साल में विकास तो दूर की बात है, वो क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का देन है कि जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव के नाम पर इस बार एक अच्छे और अनुभवी नेता को लाना चाहती है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं क्षेत्र संख्या 28 के सबसे अनुभवी जिला परिषद प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपके चैनल को भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आप लोग को मिल चुका है, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? हमारा चुनाव चिन्ह वैन है, मारुति वैन जो होता है वही है चुनाव चिन्ह। और यह जो है सड़क पर रहता है और हम सड़क के आदमी हैं। हम लोग जो है समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है उसके विकास की बात करते हैं, उसका मान सम्मान दिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा अनवरत काम है। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो या मैं कह रहा हूँ या आश्वासन दे रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि जहाँ भी चुनाव हुए होंगे आप भी देखे होंगे कि एक बदलाव की लहर चल रही है, पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपके भी क्षेत्र की जनता बदलाव करेगी? देखिए, जनता मालिक है और मालिक जो चाहती है, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदलाव तो निश्चित रूप से होगा। और आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो आप अनुभव किए होंगे कि जनता क्या चाहती है। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जो चाहेगी वही होगा। तो जैसा कि देखा जाता है कि जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, मुखिया से भी बड़ा क्षेत्र इसका माना जाता है और वास्तव में होता भी है। तो यहाँ पे एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती है और अनुभव है आपके पास। आपके जो अनुभव है कई मुखियाओं से भी ज़्यादा अनुभव है। तो लेकिन अनुभव के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायती राज चुनाव में जो आज तक जाति समीकरण पर वोट होते आया है, क्या इस बार उससे अलग हटकर जनता वोट करेगी? बिल्कुल, मेरा चरित्र जो है वो जातिगत नहीं है और शुरू से हमारा जो रहन सहन जो स्वभाव रहा है इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, उसमें जात पात कहीं है नहीं। सही बात है। और जब जात पात नहीं है तो निश्चित रूप से हम पर जात का कोई चार्ज नहीं है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो आप हमेशा एक आदर्श स्वभाव के लिए जाने गए अपने क्षेत्र में। एक चीज़ है कि आपके पास अनुभव है, उस अनुभव से आपको भी पता चल जाएगा हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव का कड़वा सच लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि इसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार पैसा प्रचार शुरू होता है और जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट इकट्ठा नहीं कर पाता है उसको लगता है कि हम 2 रात में वोट इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा जो भी प्रत्याशी इस बार कर रहा है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो क्या आपके भी क्षेत्र की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? देखिए, बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं। जब आज़ादी नहीं मिली थी तो हम लोग सुने हैं कि एक कैलगढ़ के राजा चुनाव लड़े थे और एक नारायण बाबू चुनाव लड़े थे। तो लोग कहते थे कि पूरी तरकारी राज के और वोट देव सुराज के। तो ये हमारी 28 जो है नंबर जो जिला परिषद क्षेत्र का जो है, वहाँ की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है।
वह पैसा और दारू पर नहीं बिकेगी। और मैं जितना जानता हूँ पैसा और दारू से वोट नहीं मिलता है। ये तो हकीकत बात है। तो आपका तो मुद्दा विकास ही होगा, विकास के बिल्कुल, मुद्दा पे बिल्कुल। वोट मांगिएगा। तो आपके क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ों की सख्त ज़रूरत है? देखिए, अभी जो मूल समस्या है हमारे यहाँ जल निकासी की है। दिक्कत है पानी। और जल निकासी की समस्या का अगर हम समाधान कर लेंगे तो हम अपने को धन्य समझेंगे। मेरे यहाँ मेरा जो 28 नंबर जिला परिषद के क्षेत्र का जो एरिया है वो आपके खमौरा से शुरू होता है और आपको हंसा टाली के बगल में मीरा चक में समाप्त होता है। और मीरा चक से और आप चले जाइए आप खमौरा तक, उसके आगे भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है उसमें भी जल निकासी की समस्या है। ये झोर जो आप देख रहे हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे, झोर नदी जो है उससे होकर के पहले पानी का निकास जाता था सरजुग नदी में। अभी वह जो है सही माने में निकास नहीं हो रहा है। उसके लिए हम ड्रेनेज की व्यवस्था अगर करा दिए, मैं जानता हूं कि वो जिला परिषद के स्तर से नहीं होगा, लेकिन जनता हमको बल देगी तो उस बल के माध्यम से हम संघर्ष करके हम प्रयास करेंगे कि जल निकासी का समाधान कर लें। तो क्या आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र की जनता मूल जो आवश्यकताएं हैं, मूल जो विकास है, उस पर उसको देखते हुए वोट करेगी? निश्चित रूप से, चूंकि लोग मुझे जानते हैं और मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं प्रथम पुरुषीय विचार में विश्वास रखता हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। चूँकि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूँ। महात्मा गांधी जब देश में कपड़ा का अभाव देखे तो 3.5 गज का चोला धारण कर लिए। तो मैं भी उसी पद्धति में विश्वास करता हूँ और मेरे आदर्श महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जी हैं। तो मैं जब इन लोगों को अपना आदर्श मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे अम्बेडकर साहब भी हैं। तो जो हमारे आदर्श हैं तो उनका तो मैं अनुसरण करूंगा, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा वोटिंग के दिन? मैं अपनी जनता से यही कहूँगा कि आप यदि मुझे सही रूप में जानते हैं और हम पर भरोसा करते हैं तो एक बार मुझे जिला परिषद का प्रतिनिधि बनाइए। मैं निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा और मैं अपने को अपना सेवक बनाकर, आपका सेवक बना करके और सेवा करूँगा। और यह निश्चित मानिए कि अब मेरी पारिवारिक जवाबदेही समाप्त हो गई है। अब मैं आपका दिन रात सेवा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी ब्रजभूषण सिंह, जो क्षेत्र संख्या 28 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं। ऐसे जो इनकी विचारधारा है, अपने आदर्श विचारधारा के लिए अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। और इनका जो आइकॉन है, लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जयप्रकाश नारायण के बनाए हुए रास्ते को अपनाए हैं। राम मनोहर लोहिया को दिए हुए एक एक शब्द को इन्होंने अपने जहन में उतारा है। और अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसके दायरे में रहते हुए इन्होंने हर एक कार्य को किया है। तो कहीं ना कहीं तमाम महापुरुषों का विचारधारा को अपने अंदर समेट के रखे हैं। तो निश्चित ही जितना मान सम्मान जनता उन महापुरुषों को दी है, तो कहीं ना कहीं उनके अनुयायी जो हैं ब्रजभूषण सिंह जी, जनता इन्हें भी निश्चित ही वो मान सम्मान प्यार देगी। और जो विकास अधूरा है अभी तक इस क्षेत्र में, उसको पूर्ण करने के लिए इस बार बदलाव करेगी। और बदलाव के नाम पे जनता ब्रजभूषण जी के साथ ही आना पसंद करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद। सबको सलाम, प्रणाम, आदाब।